दोस्तों, अयोध्या के भगवान श्री राम को यूं ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता। वे एक ऐसे राजा थे जो न्याय करने से पहले दोनों पक्षों को सुना करते थे, फिर कहीं जाकर निष्पक्ष होकर निर्णय सुनाया करते थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, अयोध्या की प्रजा जिस राजा पर आंख बंद करके विश्वास किया करती थी, उन्हें एक बार एक कुत्ते ने न्याय का पाठ पढ़ाया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि न्याय की मूर्ति जाने जाने वाले श्री राम को एक कुत्ते से न्याय सुनना पड़ा था? तो दोस्तों, आइए जानते हैं श्री राम भगवान और कुत्ते से जुड़ा यह संवाद रामायण की उत्तरकांड में मिलता है। इसके अनुसार भगवान राम ने अयोध्या में ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित की थी जिससे हर कोई सुखी था। उस समय अयोध्या नीति और मर्यादा पर आधारित एक ऐसा आदर्श राज्य बन गया था जहां प्रजा अपनी राजा पर पूरा भरोसा करती थी। वहां धर्म, जाति और भाषा, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं होता था। हर व्यक्ति के पास राजनीतिक और न्याय प्रक्रिया में सहभागिता और अभिव्यक्ति का अधिकार था। उस समय भगवान श्री राम अपने दरबार में लोगों की समस्याओं का समाधान करके लोगों को न्याय दिलाते थे। एक बार की बात है, भगवान श्री राम अपने दरबार में दिन भर सबकी समस्याओं को सुलझाने के बाद दरबार की कार्रवाई समेट रहा था। लोग अपनी अपनी समस्या का समाधान लेकर वापस जा रहे थे। तभी प्रभु श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण, जाओ बाहर जाकर देखो कोई न्याय पाने के लिए बचा तो नहीं। श्री राम के नियमों का पालन करते हुए लक्ष्मण दरबार के बाहर गए। उन्होंने वहां किसी को नहीं पाया। तभी उनकी नजर बाहर बैठे एक कुत्ते पर पड़ी। कुत्ता बहुत मायूस था और उसके सर पर एक गहरी चोट थी जिससे लगातार खून बह रहा था। यह देख लक्ष्मण जी ने कुत्ते से चोट लगने और दरबार के बाहर खड़े होने का कारण पूछा। इस पर कुत्ता बोला कि मैं यहाँ अपने प्रभु श्री राम से मिलने आया हूँ। मुझे क्या हुआ है और मेरी क्या समस्या है, मैं यह सब उन्हें ही बताऊंगा। कुत्ता की यह बातें सुनकर लक्ष्मण दरबार के अंदर गए और फिर प्रभु श्री राम की आज्ञा मिलने पर कुत्ते की दरबार में बुलाया गया। कुत्ता श्री राम के सामने आकर खड़ा होगा और बोला, आप सभी लोग के साथ न्याय करते हैं और मैं भी आपसे न्याय की उम्मीद लिए यहाँ पहुँचा हूँ। कृपया कर मुझे निराश मत करना। प्रभु श्री राम बोले, बताओ तुम्हें किस बात का न्याय चाहिए, तुम्हें किस बात का कष्ट है। इस पर कुत्ता बोला कि मैं तो एक जानवर हूँ, चुपचाप एक कोने पर बैठा था। तभी वहाँ से गुजर रहे ब्राह्मण ने बिना किसी बात को मेरे सर पर लकड़ी के डंडे से वार कर दिया। मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन फिर भी उसने मुझे इतनी तेज मारा कि मेरा सर फट गया। अब मैं चाहता हूँ कि आप उसे ब्राह्मण को सजा दें। कुत्ते की बातें सुनकर श्री राम भगवान ने तत्काल स्वरथा सिद्ध नाम के ब्राह्मण को दरबार में बुलवाया और उससे कुत्ते को मारने का कारण पूछते हुए कहा कि कुत्ते ने अपना पक्ष रख दिया। अब तुम्हें अपनी कहानी भी बताओ, सबको बताओ कि तुमने बेवजह हिंसा क्यों की। इस पर रोते हुए ब्राह्मण बोला, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जिस समय मैंने कुत्ते को मारा था उस समय मेरा शरीर खुद पर काबू नहीं था। मैं अपराधी हूँ। तब मैं भूख से बौखला रहा था, मैं गुस्से में था और यह कुत्ता मेरे रास्ते में बैठा हुआ था, इसलिए मैंने बेवजह निराशा और गुस्से में इस कुत्ते के सर पर मार दिया। अब मुझे जो भी सजा देना चाहे दे सकते हैं। दोनों पक्षों की बातें सुनकर श्री राम भगवान ने दरबार में मौजूद अपने मंत्रियों और दरबारियों से पूछा कि ब्राह्मण को क्या सजा मिलनी चाहिए। तब सब कहने लगे, महाराज, यह तो बहुत अनोखा मामला है। पहली बात, पीड़ित एक जानवर है। जानवरों को न्याय दिलाने के लिए अब तक कोई कानून बनाया ही नहीं गया है, इसीलिए राजा होने के नाते आपका यह अधिकार है
कि आप ब्राह्मण को क्या सजा देते हैं। अब क्योंकि यह मनुष्य और जानवर के बीच हुई विवाद का पहला मामला था, इसलिए श्री राम भगवान ने ही थोड़ी देर तक सोचते रहे और फिर कुत्ते से बोले कि क्या तुम्हारे पास सजा देने का कोई सुझाव है। इस पर कुत्ता झट से बोला, हमारा मेरे पास इस ब्राह्मण के लिए एक सजा है, आप इसे कलिंगर मुख्य महंत बना दीजिए। कुत्ते का यह सुझाव सुनते ही श्री राम ने तथास्तु कहा और इस तरह उसे ब्राह्मण को प्रसिद्ध कलिंगर मठ का मुख्य महंत बना दिया गया। ब्राह्मण को एक हाथी दिया गया जिस पर सवार होकर वो खुशी खुशी अपने मठ की ओर निकल पड़ा। यह देख दरबारी बड़े आश्चर्य में पड़ गए और बोले, महाराज यह कैसा फैसला है, क्या यह कोई सजा है? किसी को मठ का महंत बना देना में कैसी सजा छुपी है? इस पर श्री राम भगवान ने कहा कि सजा के पीछे का राज यह कुत्ता ही सबको बताएगा। जिससे बात कुत्ते ने सबको बताया कि पूर्व जन्म में मैं कलिंगर मठ का महंत था और मैं वहाँ इसलिए गया था क्योंकि मैं अपने आध्यात्मिक कल्याण और इस मठ के लिए सच्चे दिल से समर्पित था। कुछ दिनों तक मैं मठ के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरे मन में दूसरे विचार आने लगे। मुख्यमंत्री का पद और उससे जुड़ी ख्याति मुझमें पर असर डालने लगी। फिर क्या मेरा मन बदल गया और मुझ में अहंकार भर गया और मैं आध्यात्मिक कल्याण और मठ के कल्याण की वजह महंत को मिलने वाले सुखों का आनंद उठाने लगा। धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए मेरी प्रतिबद्धता घटने लगी और मेरे आसपास लोग भी कम होने लगे। मैंने कई बार कुछ को वापस लाने की कोशिश की, मगर हमने आसपास जबरदस्त स्वीकृति को देखते हुए मैं खुद को खो बैठे और ऐसा करने लगे कि मुझे सजा इस जन्म में कुत्ते के रूप में मिली। कुत्ता आगे बोला, इस ब्राह्मण ने भी गुस्सा अहंकारी, इसलिए मैंने दंड के रूप में उसे ही पद दिया है, जिससे पद के कारण मुझे इस जन्म में कुत्ता बनना पड़ा। अब इस ब्राह्मण को महंत का मठ पद अच्छा लगेगा, लेकिन जब वो पद की सारी सुविधा जान जाएगा और लिप्त होने के बाद अपने कर्तव्यों का पालन करना भूल जाएगा, तो उसे भी मेरी तरह अगले जन्म में कुत्ता बनना पड़ेगा और इस तरह उसे दंड और मुझसे न्याय मिल जाएगा। तो दोस्तों, यह थी श्री राम और कुत्ते के न्याय से जुड़ी कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़